नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर करना है। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? फसलें उगाना, फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको उगाना, इसके अलावा पशुओं को पालना, ये सारा कुछ किस में आता है? आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. ठीक है, तो पशुओं को पालना, ये सारा कुछ किस में आता है? आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड इसमें क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, फैक्टर्स बताने हैं जो कि एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? आपका टोपोग्राफी है, सॉइल है, ठीक है, उसके अलावा क्लाइमेट है। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि अगर हम देखें तो हर फसल जो है वो हर जगह पे नहीं हो सकती है। टोपोग्राफी देखेंगे, कहीं पर लैंड है, कहीं कुछ हैं जो माउंटेन पे ही होती हैं, ऊंची जगहों पर ही होती हैं। कुछ चीजें हैं जो कि आपका हम देखेंगे कि जो प्लेन्स हैं वहां पर ही होती है। कुछ चीजें हम देखेंगे जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर होता है। ठीक है, सॉइल देखेंगे तो अलग अलग चीजें जो हैं वो अलग अलग सॉइल में, अलग अलग हमारी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो अलग अलग सॉइल की डिमांड करती हैं। जैसे अगर हम देखें गन्ना, या फिर ये देखते हैं आपका क्या चीज है, गन्ना हुआ, आपका कॉटन है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये ब्लैक सॉइल की डिमांड करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, वीट की बात करें, तो इसके लिए क्या है? एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, तो हर चीजें जो भी हमारी फसलें होती हैं, जो भी क्रॉप्स हैं, सबके लिए क्या है? अलग अलग तरह की सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एग्रीकल्चर को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, क्लाइमेट अगर हम देखें तो कहीं कुछ चीजें हैं जो आपकी ठंडी जगहों पर होती हैं। जैसे आप एप्पल देखेंगे तो हर जगह पे एप्पल नहीं हो जाएगा, वो कहाँ पर होगा? आपको हिमाचल से मिलता है। ठीक है, वहां से मिलेगा क्योंकि वो ठंडी जगह हैं। अगर आप सोचें कि आप इधर राजस्थान में एप्पल जो है वो उगा लें, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, इन जगहों पे उगा लें, तो ऐसा नहीं है। वो कहाँ पर होगा? वो उसी जगह पर होगा जो उसकी खासियत है, वो ठंडी जगह पे होगा। ठीक है, और जो चीजें यहाँ की हैं उसे हम चाहे उन जगहों पे उगा लें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, टोपोग्राफी है कि हर चीज के लिए अलग अलग तरह की लैंड चाहिए होती है। अब जैसे चाय के बागान है, उसके लिए कैसी है? स्लोपी लैंड चाहिए होती है। ठीक है, गेहूं, चावल, इनको लगाना है तो इनके लिए क्या है? प्लेन चाहिए। तो टोपोग्राफी जो है वो मायने रखती है, इन्फ्लुएंस करती है। सॉइल है, हर चीज के लिए अलग अलग तरह की सॉइल चाहिए। क्लाइमेट है, वो भी हर चीज के लिए, कहीं पे देखिए कि कुछ चीजें हैं वो गर्म जगहों पे ही होंगी, कुछ चीजें हैं ठंडी जगहों पे होंगी, कुछ चीजों के लिए नॉर्मल सा जो टेम्परेचर होगा वो चाहिए होगा, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा चाहिए होगी कुछ चीजों के लिए। जैसे आपका राइस वगैरह है, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है। कुछ चीजें हैं कि उनके लिए बारिश जो है बहुत कम चाहिए होती है। ठीक है, तो हर चीज ये क्या है? ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और साथ ही साथ आपको बता रहा है इसके नुकसान क्या है। ठीक, अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको बताना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसमें कि क्या करते हैं, सबसे पहले प्लॉट को साफ करते हैं खेती करने के लिए। साफ करने के लिए क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं। ठीक है, या फिर जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें काटा जाता है और उनको जला दिया जाता है। जब वो जल जाते हैं तो उसकी जो ऐश होती है उसको, उस राख को सीड के साथ क्या करते हैं? उस लैंड में बिखेर देते हैं। ठीक है, जिसकी बात क्या होता है कि वहां से जो क्रॉप है वो ग्रो होती है, क्रॉप रेडी होती है, उसकी कटाई कर ली जाती है। फिर ऐसे करके 2-4 फसलें जो है वो तैयार की जाती हैं, यानी कि 2-4 टाइम उससे फसल ले ली जाती है। उसके बाद एक टाइम आता है कि वो जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है? वो फर्टाइल नहीं रह जाती है। अब जो फर्टाइल नहीं रह जाती है तो फार्मर क्या करते हैं कि वो दूसरे लैंड पे जाकर खेती करते हैं। उस लैंड को 2-4 सालों के उस लैंड को 10 to 12 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए भी उसको फर्टाइल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है कि दूसरी जगह पर खेती हो रही होती है, फिर जब
टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि वो लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाती है, वापस से वहां पर खेती की जाती है। ठीक है, ये आपका क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि क्या है, जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट हो रहा है। एक जगह पे किसान खेती करता है, फार्मर्स खेती करते हैं, जब वहां की लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है तो वो दूसरी जगह पर जाकर खेती करते हैं। तो यही क्या हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे कि स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। ठीक, तो नाम याद रखिएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका स्लैश एंड बर्न के नाम से भी आ सकता है। अब आते हैं हम कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक, नुकसान इसके क्या है। तो सबसे पहली चीज कि जब आग लगाई जाती है उन पेड़ पौधों को, जब उन्हें जलाया जाता है तो और भी पौधों में आग जो है वो पकड़ लेती है, जिसकी वजह से कई बार बड़े बड़े जंगल जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द लीड्स टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, कई बार जंगल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो सॉइल जो है वो इरोड होती है। ठीक है, उसके अलावा पेड़ पौधों को जब काट दिया जा रहा है तो उसकी वजह से भी वहां पर सॉइल इरोजन होता है। तो क्या होता है, सॉइल इरोजन। ठीक, अब डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, इसीलिए तो छोड़ के फिर दूसरी लैंड पे जाते हैं कि उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि वापस से जब वो फर्टाइल होगी तो वहां पर आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इनसफिशियंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है वो इनसफिशियंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए किसी पर्सन के पास 12 प्लॉट्स है, अब मान 12 प्लॉट्स हैं, अब वो सारे पे अपनी खेती अगर करेगा तो उसके पास बहुत ज्यादा अनाज हो जाएगा। लेकिन यही अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है जिसकी वजह से 6 प्लॉट जो है अब उसके वो फर्टाइल नहीं रह गए, तो उनको वो छोड़ेगा, बाकी 6 पे जो है खेती कर रहा है, तो जो 12 प्लॉट से उसे क्रॉप मिलनी थी वो क्या हो रही, 6 से ही मिल रही है। ठीक है, 6 जो है वो उसके अब खाली पड़े हैं प्लॉट, किस लिए कि दोबारा से वो कई सालों के बाद फर्टाइल होंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या है, क्रॉप उसको जो है वो कम मिल रही है। ठीक है, इनसफिशिएंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कम पोर्शन पे अब खेती जो है वो हो रही जो ज्यादा पोर्शन पे होनी चाहिए थी। इसके एयर पोल्यूशन, पहले तो जो उन्हें जगह जलाया जाता है उसकी वजह से भी होता है, और जो जंगलों को पेड़ पौधों को काट दिया जाता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। तो ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक तरह से एक टाइप है। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें बड़े पैमाने पर सिर्फ एक ही फसल को रेडी किया जाता है, सिर्फ एक ही चीज के प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे टी है, कॉफी है, शुगर केन, बनाना, रबर, कॉटन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग का। ठीक है, जिसके अंतर्गत कि एक बड़े लेवल पर एक ही फसल को उगाया जाता है, जिसको उगाने के लिए या फिर जिसको पूरा कंप्लीट तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है, अच्छी खासी कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सारे जो फार्मिंग की जाती है ऐसी जगह पर जहाँ पर कि फैक्ट्रीज जो हों वो आसपास लगती हों, या फिर कह सकते हैं कि इनकी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो इनके आसपास ही, जिन लैंड पर इनको उगाया जाता है, जिन फर्म पे इनको उगाया जाता है उसके आसपास ही इनकी फैक्ट्रीज होती हैं। साथ ही साथ इनके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को ले आना, ले जाना, रेडी करवाना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़रूरी है इसके डेवलपमेंट के लिए। लार्ज अमाउंट में लेबर एंड कैपिटल, लेबर जो है वो आसानी से भी मिल जाए और उसके अलावा अच्छे भी हों, कि काम भी करते हों, कम पैसे में भी मिल जाए और आसानी से मिल जाए। तो लार्ज अमाउंट में लेबर चाहिए होते हैं और लार्ज लेवल पे एक ही फसल को उगाया जाता है। ये आपकी क्या है, ये आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइबर क्रॉप्स के नाम और साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बतानी है। फाइबर क्रॉप्स हमारी कौन सी हैं, कॉटन है, ठीक है, जूट है। कॉटन एंड जूट ये सभी घर में यूज होता है, तो आप सब इसको जानते हो, जिससे कि रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉटन एंड जूट आपकी फाइबर क्रॉप्स हो गई। अब इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बतानी है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बतानी है तो हमें सबसे पहले उसका टेम्परेचर, ठीक है,
रेनफॉल एंड सॉइल, ये 3 कैटेगरी जो है वो अच्छे से जाननी चाहिए। बाकी चीज जान लिया तो बहुत अच्छा है, बट ये 3 चीजें हमें जरूर लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके कॉटन के लिए टेम्परेचर कहें तो टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, रेनफॉल लो चाहिए होती है, सॉइल ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में ये ज्यादा अच्छा ग्रोथ करता है, सनशाइन इसमें ब्राइट चाहिए होती है, और 210 दिन इसके लिए कैसे चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, उस समय में बहुत ज्यादा ठंड जो है वो ना पड़े। ठीक, टेम्परेचर हाई, लाइट रेनफॉल, 200 डेज, फ्रॉस्ट फ्री, ठीक है, 210 डेज, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। और कैसी इसके लिए सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, जूट पे। जूट के लिए अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, रेनफॉल भी इसके लिए हाई चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये क्रॉप जो है वो ऐसे में ही अच्छे से ग्रो करती है। सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल चाहिए होती है एलुवियल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट होती है। कहाँ पर ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइबर क्रॉप्स आप जानते हो, आप सभी के घरों में भी यूज होता है, जूट एंड कॉटन। और इसके अलावा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें 3 चीजें हमें, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल, ये 3 जरूर लिखने हैं। तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉटन के लिए चीजें कैसे चाहिए एंड जूट के लिए कैसे चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या है, यानी उद्यान कृषि आपकी, उसका मतलब क्या है। ए है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बी प्रिमिटिव फार्मिंग, सी है ग्रोइंग ऑफ व्हीट। तो ग्रोइंग ऑफ व्हीट नहीं है, ये आपको क्लियर होगा। प्रिमिटिव फार्मिंग क्या है, जो आपने अभी पढ़ा था, कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ, ज़ूम कल्टीवेशन हुआ, जो भी कह लीजिए, तो वो आपका प्रिमिटिव फार्मिंग होता है, वो भी नहीं है। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ये आएगा, जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हुआ, एपीकल्चर हुआ, फिशिकल्चर हुआ, सब अलग अलग में डिवाइड है। तो ये आपका क्या है, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर्स। ठीक है, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है बी, या क्वेश्चन हमारा सेकंड। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन सेकंड, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। ठीक है, गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू, ए है टी, बी कॉटन एंड सी है जूट। तो यहाँ पर क्या है, गोल्डन फाइबर्स की बात हो रही है, तो टी तो नहीं होगा। अब बचा जूट एंड कॉटन। तो कॉटन जो है वो आपका व्हाइट कलर में होता है, जूट जो है वो आपका थोड़ा सुनहरे कलर का होता है। तो गोल्डन फाइबर्स किसे कहते हैं, सी, जूट को। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ब्राजील, इंडिया एंड रशिया। तो कौन है इसमें, ब्राजील, जो कि नंबर 1 पे है कॉफी के लिए। ठीक है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन है, ब्राजील। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है गिव रीजंस देने। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, ये आप सभी जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए खेती कर रहे हैं, ये क्या है, एग्रीकल्चर में ही आता है। चाहे जिस तरह की खेती कर रहे हैं एग्रीकल्चर में ही आता है। पशुओं को पालना जो है, उससे हम जो चीजें पाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को, कैटल्स को पालना, ये क्या है, ये भी एग्रीकल्चर में आता है। तो यानी कि इंडिया की एक यहाँ पर बात क्या हो रही, इंडिया जो जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का 2/3 यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड हमारा है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। ये आपको पता है, डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट रीजन्स में ग्रो की जाती है। क्यों की जाती हैं, ये भी काफी हद तक आप लोग जानते होंगे। क्योंकि कि जैसे अभी हमने क्या देखा था कि जूट एंड कॉटन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखनी थी। ठीक है, कि टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, सॉइल कैसी चाहिए। बस वही चीज यहाँ है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट रीजन्स में क्यों उगाई जाती है, क्योंकि हर क्रॉप के लिए, हर क्रॉप जो है वो एक ही जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मांगती है। हर क्रॉप के लिए अगर हम देखें टोपोग्राफी अलग अलग चाहिए होगी, कोई पहाड़ों पर होगी। जैसे देखिए आप एप्पल देखेंगे, एप्पल क्या अगर आप
आप यहाँ पर चाहेंगे कि यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पे अगर आप चाहेंगे कि एप्पल की फसल जो है वो अच्छी हो जाए, तो वो होगी नहीं होगी, उसके लिए क्या है, हिमाचल है ना। यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं कि आपको गेहूं की खेती बहुत अच्छी मिल रही है, चावल की खेती अच्छी मिल रही है, ठीक है, जो भी चीजें हैं इधर की वो अच्छी हो रही हैं, क्या वो वहां पे होंगी, नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग चाहिए, सॉइल अलग चाहिए, टोपोग्राफी जो है वो अलग चाहिए, रेनफॉल अलग चाहिए। इसी वजह से क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट रीजन्स में ग्रो की जाती हैं, ठीक है। किसी के लिए हैवी रेनफॉल चाहिए, कोई और फसल है जो कि, कोई और चीज है जो कि क्या है, कोई और क्रॉप जो है वो क्या है कि उस हैवी रेनफॉल में वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। किसी के लिए रेनफॉल जो है वो बहुत कम चाहिए। वहीं अगर हम देखें कि अगर हम राइस ग्रो करना चाहेंगे, राइस के लिए ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, अंतर बताना है। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज में आपको अंतर बताना है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज जिनमें इंक्लूड है, जिनका एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन जो है दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, ठीक है। इनमें आपका एग्रीकल्चर आता है, इसमें आपका फिशिंग आता है, इसमें आपका गैदरिंग आता है। लोग क्या करते हैं, जंगलों से चीजों को पाते हैं, ठीक, इकट्ठा करते हैं, उनसे उनका काम चलता है, ठीक है। उन्हें बेचते भी, अपने यूज में भी लेते हैं। एनिमल्स है, उनको पालते हैं, चाहे काऊ है उससे मिल्क ले रहे हैं, हेन है उससे एग ले रहे हैं, शीप है उससे वूल ले रहे हैं। तो अपने अपने अलग अलग कामों के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं और उससे उनको नेचुरल रिसोर्सेज से उनको चीज़ें मिलती हैं। माइनिंग वगैरह हो गया, एक्सट्रैक्शन, माइनिंग वगैरह हो गया, ये क्या है, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या कह सकते हैं आपका जो रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है नेचर के तरीके से, वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल those connected with the extraction and production of natural resources, ठीक है, जिनका नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन होता है, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है। इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल इसके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज की बात करें तो ये इसमें वो आते हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट करते हैं, एक तरह से सर्विस एक्टिविटीज इसमें आती हैं। जैसे अगर देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज में वो चीजें हैं जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब ये रॉ मटेरियल जहाँ बनता है, जैसे लकड़ी से आपके फर्नीचर बन रहे हैं, कॉटन प्राइमरी से मिला, उससे जो फाइबर्स बन रहे हैं, फैब्रिक बन रहे हैं, वो आपका सेकेंडरी में बन रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, रॉ मटेरियल को जब प्राइमरी की जो चीज़ें हैं उन्हें हम सेकेंडरी में ले जा रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ से वो रेडी हो गया, फिर वो मार्केट में जा रहा है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज में क्या आता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें आपका बैंकिंग वगैरह आ गया। बैंकिंग क्या है, सेवा के लिए है, ठीक है, हमारे सर्विस के लिए है, उससे हमें सर्विस मिल रही है। ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी आपकी जॉब्स हैं, जैसे टीचर्स वगैरह हैं, डॉक्टर है, ये क्या है, ये सारे किस में आते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज में, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस, ठीक है। अपनी सर्विस के द्वारा ये क्या करते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन हो रहा है, टर्शरी एक्टिविटीज जो कि क्या कर रही है, लोगों के लिए सर्विस कर रही है, पर प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट कर रही है सर्विस देकर, ठीक है। ये हो गया आपका टर्शरी एक्टिविटीज। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन हमारा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में आपको अंतर बताना है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग पहले हम बात करेंगे, क्या होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जो फसल उगाई जाती है वो अपनी फैमिली की ज़रूरत को देखते हुए बस उतनी, उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट की उम्मीद नहीं की जाती है। सिंपल टूल्स जो होते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनका ही यूज़ करते हुए इन्हें उगाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा फसल पानी है, नहीं, इसको सिर्फ अपनी
फैमिली की ज़रूरत के लिए। जो लेबर्स होंगे घर के ही लोग होंगे, यानी घर के ही लोग मिलके इन फसलों को उगाते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। आउटपुट जो होता है बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है। ये आपका हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, ठीक है। फिर आते हैं हम इंटेंसिव फार्मिंग। इस इंटेंसिव फार्मिंग की बात करें तो ये क्या है कि यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग में अगर बात करें तो यहाँ पर फार्मर जो है कल्टीवेशन करता है, स्मॉल प्लॉट पे करता है, एक लंबे टाइम तक किया जाता है, सनशाइन चाहिए होता है अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल इसके लिए चाहिए होती है वो फर्टाइल चाहिए होती है। जो फसल उगाई जाती है उसके लिए भी हाई फाई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उनका यूज़ नहीं होता है, छोटी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो अपने आसपास के अपने घरेलू औजार उससे ही इसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इससे एनुअली एक से ज़्यादा फसल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अगर देखें तो राइस इसकी मेन क्रॉप है, राइस इज द मेन क्रॉप, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लो लेवल टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है, यहाँ भी घर के जो औजार हैं उनका यूज़ हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अपनी परिवार की ज़रूरत के लिए फसल उगाई जा रही है, घर के लोग ही काम कर रहे हैं। यहाँ भी क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल जो है वो नहीं उगाई जा रही है, ठीक है। क्लाइमेट अगर कहें तो यहाँ पर क्लाइमेट अगर कहें तो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर सनशाइन चाहिए होती है, सॉइल जो है फर्टाइल चाहिए होती है, ठीक है। राइस इसकी मेन क्रॉप है, 1 ईयर में एक से ज़्यादा मतलब एनुअली एक से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ये प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक तरह से मान सकते हैं जैसे कि फल सब्जी वगैरह उगाए जाते हैं सीजनल, वो आ सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपका राइस है कि राइस जो है वो आपका 6 मंथ लेता है, फिर 6 मंथ बाद उसी लैंड पे दूसरी चीज उगाई जा सकती है। तो ये आपका फर्क हो गया किसका, सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग का। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब एक से ज्यादा फसल एनुअली जो है वो प्राप्त की जाती है, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में कि जैसे आपका आम हो गया वो आपका एक सीजन में आएगा, ठीक है। आम के आप पेड़ लगे हुए हैं वो एक सीजन में आ रहे हैं, ठीक है। आम के बागान है, अमरूद है आपका, ये सारे जामुन है, कटहल है, ये सब क्या है एक सीजन में आ रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है कि एक फसल रेडी हो गई, उसकी कटाई हो गई, फिर आगे क्या है दूसरी फसल लगा ली जाएगी। तो 6 मंथ आपका राइस हो गया, बाद में फिर कुछ और फसल जो है वो लगा ली गई, ठीक है। तो ये इनका अंतर हो गया। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।